नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का रायपुर संभागीय सम्मेलन बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास पैंत, भूपेश कैबिनेट के सभी मंत्री और रायपुर संभाग के सभी विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि संभागीय सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। गौरतलब है कि रायपुर संभाग में छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें सभी 14 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी और 1 पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का कब्जा है। बीजापुर जिले में शनिवार को भोपालपट्टनम के ग्राम पंचायत संड्रापल्ली के 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के द्वारा बीजापुर क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि संड्रापल्ली के 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आने वाले दिनों में और लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल राठौर ने कहा कि ये बदलते बीजापुर की तस्वीर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी नीतियों के अलावा किसानों की जेब में धान का पैसा और तेंदुपत्ता का पैसा डालने का काम किया है। बदलते बीजापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 100 से ज्यादा लोग आज कांग्रेस का दामन थामा है। कहीं ना कहीं से भूपेश बघेल जी की जन कल्याणकारी नीतियां, उनके जेब में जो धान का पैसा, तेंदुपत्ता का पैसा और सामाजिक समरसता का जो भाव है छत्तीसगढ़ में, उसका एक नतीजा दिखता लगता उदाहरण है। आदरणीय विक्रम साह मंडावी जी विधायक के रूप में बीजापुर जिले में जन जन के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसका ये एक प्रतिफल है। लोगों स्वयं होकर के विक्रम मंडावी जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा जताया है। हम उन सभी साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आने वाले दिनों में बीजापुर जिले में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लोग कांग्रेस के प्रति आसामान और आशाभरी नजरों से देख रहे हैं। उसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है। मैं सभी साथियों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग ग्राम पंचायत संड्रापल्ली में पहुंचे थे और सभी आज इसके सभा में लगभग संड्रापल्ली के 100 जो सक्रिय रूप से भाजपा के लिए काम करते थे, आज उन सब ने कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर विश्वास किया है और आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। उन सब कांग्रेस पार्टी के परिवार में स्वागत करते हैं। हम सब लोग लगातार जिस तरीके से पूरे बीजापुर जिले में भाजपा के कार्यकर्ता, जितने राजनीतिक दल के लोगों ने कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं और जिस तरीके से बीजापुर में और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है, जिले में विकास कार्य हो रहे हैं, जो आम गांव, गरीब, किसान, आदिवासियों के हित में जो जिले में काम हो रहे हैं, इससे प्रभावित होता है। संड्रापल्ली ही नहीं, तमाम जगह के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश किए हैं। आने वाले समय और भी लोग कांग्रेस प्रवेश करेंगे। कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल। रायपुर के राजीव गांधी भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजीव भवन में विद्याचरण शुक्ल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने विद्या भैया के व्यक्तित्व और
कृतित्व को याद किया। गौरतलब हो कि झीरम घाटी हमले में विद्याचरण शुक्ल को भी गोली लगी थी, जिसके बाद 11 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी। पूर्व मंत्री विद्याचरण शुक्ल की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि झीरम घाटी हमले में उन्हें गोली लगी थी, जिसके बाद आज ही के दिन यानी 11 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी और इस मौके पर उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर में नया भारत उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसमें शिरकत की है इस कार्यक्रम में। साथ ही नया भारत उत्सव का कार्यक्रम यह आयोजित यहां पर किया गया, इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रभारी और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। बीजापुर के विधायक विक्रम साहा मंडावी भोपालपट्टनम में ग्राम पंचायत मोदकपल्ली में सीसी रोड पर भूमि पूजन उन्होंने किया। जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्मला मरपल्ली और जनपद सदस्य सरिता चापा ने यह भूमि पूजन किया, जिससे गांव के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों में जो काम बीजेपी की सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 4 साल के अंदर ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही काफी उत्साह भी देखने को मिला। भोपालपट्टनम दौरे पर क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी ग्राम पंचायतों में सुदूर क्षेत्र में पहुंचकर लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। 15 साल किए हैं बीजेपी सरकार, आज तक के कुछ नहीं किए। 5 साल 4.5 साल में अब हमारी पुलिया भी बन चुकी है और सीसी रोड बर्मीकरण। गांव आके यहाँ पे आप लोग का बहुत समस्या देख रहे हैं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? आप समस्या है उधर के? आज तक के तो 2 बार आ चुके हैं। जो भी हमारे मन में जो है वो पूर्ण काम करके दे रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर पर जो पुलिया बन रहा है, आप लोगों को इतने सालों तक परेशानी हो रहा था बीजेपी शासन में, बहुत परेशान। शासन आते ही आप लोगों को पुलिया बन रहा है। अभी तो हम लोग अभी और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं मोदी जी को। देखिए, हम लोग देखे 15 साल तक उनको देखे थे, आज तक ना पुलिया बन पाया, ना यहाँ का जो सीसी रोड मतलब यहाँ का रोड, यहाँ का जो भी पर्पज नहीं था। हम लोग देखे अभी 4.5 साल में जो विकास हुआ है, हम उनके विक्रम भैया के साथ, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हो रहा बरसात में ना, इधर रात को नहीं जा सकते, उधर से उधर नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा के गांधी मैदान में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज
कृषि आधारित समाज है और प्रारंभ से ही खेती किसानों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के कृषक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल, स्वर्गीय डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर और अन्य पूर्वजों का सपना था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो और साथ ही छत्तीसगढ़िया किसान, मजदूर, श्रमिक, गरीब तथा पिछड़ा तबकों की स्थिति में सुधार हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान कवर्धा के न्यू हाईटेक बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। उन्होंने लगभग 1 अरब 40 करोड़ 50 लाख रुपए के विभिन्न विकास मूलक कार्यों की सौगात दी है। इस सौगात में 24 अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है, जिसमें 45 करोड़ 92 लाख 41 हजार रुपए की लागत के 6 कार्य का लोकार्पण और 94 करोड़ 56 लाख 80 हजार रुपए लागत के 18 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, राज्य क्रीड़ा सदस्य कन्हैया अग्रवाल, राज्य योग आयोग सदस्य गणेश योगी, नीलकंठ चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्पा होरी साहू, जिला कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोबाराम साहू, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, राज्य मनरेगा सदस्य कलीम खान सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोडसे का महिमा मंडन कर एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, जिसके दामन पर राष्ट्रपिता के खून का दाग है। केंद्रीय मंत्री ने गोडसे को भारत का सपूत बताकर भारत की जनता का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गोडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के बयान से सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रवि घोष ने बयान देते हुए कहा कि संभागीय सम्मेलन में पार्षद, महापौर सहित सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे और चुनाव को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस कैसे जाएगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पंचायत अध्यक्ष, महापौर, सभापति, समस्त पार्षदगण, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी सम्मिलित हैं। सभी मतलब पदाधिकारी शामिल हैं। हाँ, सभी पदाधिकारी और हमारी टीम भी है जो वरिष्ठ पद में नहीं है जी, हमारे कांग्रेस का वरिष्ठ की जयंती है। राजीव भवन में कुछ कार्यक्रम, राजीव भवन परंपरा चले आ रहा है, सभी को बुलाते हैं और छायाचित्र उसके बाद फिर यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन सम्मेलन में कौन कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के तौर पर कौन है? कितने नेता लोग हैं? मुख्य अतिथि क्या है, हमारे जो प्रभारी है
अध्यक्ष रहेंगे, जानवी राजेश तिवारी जी AICC का सचिव है, विकास उपाध्याय जी है, पारस त्रिपुरा जी है, समस्त गणमान्य हमारे जो मंत्रीगण रहेंगे और ब्लॉक अध्यक्ष। MSP बढ़ाए जाने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमेशा किसानों की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए काम किया है। केंद्र सरकार ने MSP में बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 873 रुपए की वृद्धि की। राज्य में धान खरीदी का सिस्टम बीजेपी की सरकार में बना है। 2014 से पहले 70 लाख किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलता था। वर्तमान में 1 करोड़ 31 लाख ये संख्या हुई है। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों की तरक्की का संबंध देश की तरक्की से सीधे रूप से जुड़ा है। वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी किसान कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता का विषय नहीं रहा है। अब तक देश में किसानों के लिए जो बड़े काम हुए हैं, किसानों के तरक्की के जो बड़े काम हुए हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। चाहे वो पंप कनेक्शन के प्रकरण लंबित पड़े हैं किसानों को, वो पंप कनेक्शन के प्रकरणों का निराकरण कब करेंगे? हमारी सरकार के समय 4 लाख से ऊपर पंप के कनेक्शन हमने दिए थे। रमन सिंह की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। अभी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रहा है गांव में, अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। तो बिजली कब तक वो 24 घंटा देने का वादा किए थे? अभी बिजली 8 घंटे भी गांव में नहीं मिल पा रही। लोगों के पंप नहीं चल रहे हैं, किसानों के बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। उस पर कब तक राहत करेंगे? उस त्रुटि को कब तक सुधार देंगे? या मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, लेकिन बिजली का विभाग को उन्हीं का विभाग है। तो ये सारे प्रश्न मुख्यमंत्री जी से करते हैं और मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों का जवाब दे, क्योंकि ये सारा विषय, सारा मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों की तरक्की का संबंध देश की तरक्की से सीधे रूप से जुड़ा है। वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी किसान कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता का विषय नहीं रहा है। अब तक देश में किसानों के लिए जो बड़े काम हुए हैं, किसानों के तरक्की के जो बड़े काम हुए हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार रही हो या देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। अब खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि देश की मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए समर्थन मूल्य दिया है, वो बेहद ही सराहनीय कदम है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित के लिए काम करती आ रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार से किसान आक्रोशित हैं और बेहद नाराज हैं। 9 साल के कार्यकाल में लगभग 900 रुपए की वृद्धि मोदी सरकार ने की है। खाद के दामों को बिल्कुल नहीं बढ़ाया। तो ऐसे किसान हितैषी कार्य मोदी सरकार में हो रहे हैं, उसके उलट भूपेश सरकार किसानों तक सीधा लाभ नहीं पहुंचने दे रही है। उन्हें नकली खाद दी जा रही है, उनका रकबा काटा जा रहा है, उन्हें पैसे किस्तों में दिए जा रहे हैं, उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि वो वर्मी कंपोस्ट लें जिसमें मिट्टी निकल रही है। इस सब विषयों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने बात की। भाजपा जनसंपर्क इसमें कितना बेनिफिट जनता से भाजपा जनता के बीच रहने वाली ही पार्टी है, सदैव जनता के बीच रहती है, उनसे बात करती है। जो लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे भी मिल रही है, और कुछ किसी को समस्या है उनसे भी बात करती है और फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाती है। इसलिए जनता को भाजपा ही बताएगी। तुलना में कांग्रेस कहीं टिकती थी। एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि, साथ में जो बेनिफिशरीज किसान थे वो केवल कांग्रेस के कार्यकाल में 70 लाख थे, लेकिन भाजपा के शासन से वो लगभग 1.5 करोड़ हुए, 2 गुने बढ़ गए। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार एमएसपी पे अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में केवल 68,000 करोड़ का भुगतान किसानों को करती थी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार 2,40,000 करोड़ का भुगतान कर रही है। ये भी 4 गुना। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।